अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बड़ा अदीब आरिफ मजीद आरिफ काबिर एक इल्म दोस्त और मैं सब खदार से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिदैन आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अदबी ज़ौक़ भी रखते थे। उसके बड़े बहन भाई भी अच्छे अदारों में तालीम हासिल कर रहे थे। घर के दिगर अफराद की तरह काबिर को भी मुताले का शौक था। उनके घर रोज़ाना अखबार के अलावा बड़ों और बच्चों के मेयारी रसायल भी बाकायदगी से आते थे। मुताले की वजह से उसका रुझान कहानियाँ लिखने की तरफ हुआ था कि स्कूल और खानदान में उसका नाम फ़ख्र से लिया जा सके और वो भी अच्छा अदीब कहलाए। इस ख्याल से उसने एक छोटी कहानी लिख डाली और किसी को बताए बगैर बच्चों के एक रसाले में अरसाल कर दी। 4 माह बाद एक सुबह जब उसने ताज़ा शुमारा खोला तो खुशी से भूले ना समाया। उसकी पहली तहरीर रसाले के नए लिखने वाले अदीबों के हिस्से में शुमार थी। उसने फौरन अपनी ये काविश घर वालों को दिखाई। बड़े भाई ने कहा, कहानियाँ लिखना अच्छी सरगर्मी है लेकिन तालीम सबसे अफजल है, इसमें कोई कोताही ना हो। भाई जान आप बेफिक्र रहें, मैं तालीम पर पूरी तवज्जो दूंगा लेकिन मैं एक बड़ा अदीब भी बनना चाहता हूँ। काबिर के लहजे में एक असम था। कुछ ही अरसे में उसकी कहानियाँ बाकायदगी से मुख्तलिफ रसायल में शाये होने लगी। स्कूल खानदान और दोस्तों में उसे तारीफी नजरों से देखा जाने लगा। एक दिन भाईजान ने उससे पूछा, काबिर तुमने पाक असरी का नाम सुना है? जी वो तो बच्चों के बहुत मशहूर अदीब हैं, बल्कि मेरे पसंदीदा कलमकार हैं। भाईजान ने कहा, वो मेरे एक दोस्त के अजीज हैं और करीब ही रहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अपने दोस्त से बात करके तुम्हें उनसे मिलाने ले जाऊंगा। अगले ही हफ्ते काबिर भाईजान और उनके दोस्त फाक असरी साहिब के घर पहुंच गए। असरी साहिब से मुलाकात हुई तो वो काबिर से मोहब्बत से मिले और उसके शाये शुदा कहानियों पर भी नजर डालकर बोले, यह अच्छा मशगला है, तुम उसे जारी रखो, यह तुम्हारी तालीम में भी माविर साबित होगा। काबिर ने हिम्मत करके दरख्वास्त की कि वो मेरी कहानियों की सलाह फरमा दे तो नवाजिश होगी। असरी साहिब रजामंद हो गए। काबिर खुशी खुशी घर आ गया लेकिन ना जाने उसे क्यों असरी साहिब का रवैया, अंदाज गुफ्तगू और वो खुद कुछ बनावटी से लगे, जैसे अंदरूनी कैफियत छुपा कर मसनूई अंदाज में बात कर रहे हो। लेकिन उसने इस ख्याल को फौरन दिल से निकाल दिया। काबिर अब और भी दिल जमी से कहानियाँ लिखने लगा। कुछ अरसे बाद काबिर ने एक ऐसी कहानी लिखी जो उसकी अब तक की सबसे अच्छी तहरीर थी। वो कहानी लेकर असरी साहिब के पास जा पहुंचा। उन्होंने कहानी अपने पास रख ली और कहा कि मैं अभी मसरूफ हूँ, अगले हफ्ते आकर ले जाना। 1 हफ्ते बाद कहानी देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी कहानी है, मैंने इब्तिदा में तब्दीली की है, बाकी किसी इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे वाले मसवदे पर चाय गिर गई थी इसीलिए मैंने मुकम्मल तौर पर अपने हाथ से लिख दी है। काबिर ने अपने हाथ से लिख कर कहानी रसाले को अरसाल कर दी। उसने मदीर के नाम खत में लिख दिया था कि वो आफाक असरी साहिब का शागिर्द है और इस कहानी में उन्होंने सलाह भी की है। एक दिन आफाक असरी के पास रसाले के मदीर का फोन आया। मदीर ने कहा, आफाक साहिब कमाल है, आप खुद तो लाजवाब लिखते ही हैं, आपके शागिर्द भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। काबिर नामी आपके शागिर्द ने एक बहुत अच्छी कहानी भेजी है और आपका हवाला भी दिया है कि आपने कुछ नौको प्लग सवारी है। कहानी इतनी बेहतरीन है कि मैंने उसे खास नंबर की खास कहानी के तौर पर मुंतखब कर लिया है और आपकी तहरीर भी उसी शुमारे में कहीं शामिल कर लेंगे। मदीर साहब की पूरी बात सुनते ही आफाक साहिब की अजीब सी कैफियत हो गई और वो एक लम्हे में फैसला करते हुए बोले कि जनाब, ये लड़का छोटी मोटी फजूल किस्म की कहानियाँ लिख लेता है, मैं दिल रखने के लिए हौसला अफजाई कर देता हूँ, कभी कभार सलाह भी कर देता हूँ। और जिस कहानी का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो मेरी अपनी तहरीर है और मुझे कुछ दिनों से मिल नहीं रही थी। अब समझा कि काबिर चुरा कर ले गए हैं, आप अभी उसे शाये ना करें। फ़ोन बंद करते ही आफाक असरी का मूड इंतहाई बिगड़ चुका था। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगे कि वो कल का बच्चा और मुझ पर फौकियत पाकर खास कहानी का दर्जा भी पाए और सरवर्क की ज़ीनत भी हो और उसके मुकाबले में मेरी कहानी अंदरूनी सफ़ाहत में शामिल हो। उन्होंने काबिर को फ़ोन किया और कहा कि उनका इस्लाह शुदा मसूदा भी साथ लाए, उसमें कुछ तरमीम और इजाफे के बाद दोबारा भेज देंगे। काबिर ने उनको दुआएं देते हुए सोचा कि असरी साहिब को उसका इतना ख्याल है कि कहानी को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। चंद रोज़ बाद काबिर को रसाले की जानिब से एक खत मौसूल हुआ। उसने बेताबी से लिफाफा जाकर किया। जो वो खत
पड़ता किया उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू बहने लगे। रसाले के मदेरे ने नर्म अल्फाज में कादिर को तंबिया करते हुए कहा कि आपने एक मशहूर अदीब की कहानी नकल कर के अपने नाम से भेज दी, ये अदबी चोरी है, आप अपनी सजा खुद ही तजवीज़ कर लीजिए। खाविर ने जो अफा कसरी का पेकर तराशा था वो यकायक टूट गया। खाविर ने उसी वक्त एक चैलेंज के तौर पर अज़म किया कि अब तालीम के साथ साथ कहानियाँ लिखने में भी अपना मकाम बनाना है। अब मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। खाविर की आंखों में अलग ही चमक थी।